ये आंशिक भिन्नों का दूसरा वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कि सम भिन्नों को, जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, कितने टाइप में बांटा गया है, कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हम लोगों ने सम भिन्नों यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को कुल 3 टाइपों में बांटा गया है। तो आपकी ये 3 टाइप क्या हैं? पहला टाइप, हमें देखना है कि उस भिन्नों में या उन फ्रैक्शन में अगर आपको सिंपल ब्रैकेट दिए हुए हैं, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 अपॉन करके बिल्कुल सिंपल ब्रैकेट लिखे हुए हैं। तो इन सिंपल ब्रैकेट को देखकर हम पहचान लेंगे कि ये सम भिन्नों का पहला प्रकार है, पहला टाइप है। अच्छा, मान लो यहाँ पे 1 की जगह कुछ लिखा भी होता है, लेकिन नीचे आपके सिंपल ब्रैकेट ही दिए हुए हैं। अब वो ब्रैकेट 2 हो, 3 हो, 3 से ज़्यादा भी हो, तो सिंपल ब्रैकेट को देख के हमें समझ जाना है कि ये हमारा सम भिन्नों का पहला टाइप है। तो पहले टाइप को हमें कैसे लिखना है उसे भी जान लें। तो हमें क्या करना है, सिंपल जैसे हमें ब्रैकेट दिए हैं वैसे ही एक कांस्टेंट के साथ एक ब्रैकेट लिख देना, फिर दूसरे कांस्टेंट के साथ दूसरा ब्रैकेट लिख देना। अब अगर मान लो 2 से ज़्यादा ब्रैकेट दिए हुए हैं तो सिंपल यही काम करना है कि एक कांस्टेंट के साथ पहला ब्रैकेट, फिर दूसरे कांस्टेंट के साथ दूसरा ब्रैकेट और तीसरे कांस्टेंट के साथ तीसरा ब्रैकेट, ये हमें लिख देना। ठीक है, फिर सॉल्व करने के तरीके सभी टाइप में लगभग एक जैसा है। आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि आपको दिया गया जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, वो सम भिन्न के किस टाइप में आ रहा है। तो आपको पहला टाइप समझ में आ गया होगा कि नीचे अगर सिंपल ब्रैकेट हैं तो ये पहला टाइप है। और पहले टाइप को लिखना कैसे है, सिंपल एक कांस्टेंट के साथ एक ब्रैकेट, दूसरे कांस्टेंट के साथ दूसरा ब्रैकेट, ऐसे ही तीसरे कांस्टेंट के साथ तीसरा ब्रैकेट। अब सेकंड टाइप देखें। सेकंड टाइप कैसे पहचानेंगे, अगर उस फ्रैक्शन में किसी ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लगी हुई है, उस ब्रैकेट के ऊपर क्या लगी हुई है, होल पावर, जैसे यहाँ पे होल क्यूब लगा हुआ है, तो आप इस ब्रैकेट को कितनी बार लिखेंगे, जितनी होल पावर लगी है। 3 होल पावर है तो इसे 3 टाइम लिखना होगा। अब कैसे लिखना होगा, आप a अपॉन सिंगल ब्रैकेट लिखेंगे, फिर b अपॉन इसी ब्रैकेट को डबल करके यानी स्क्वायर लगा के, और फिर c अपॉन इसी ब्रैकेट को क्यूब लगा के। कहने का मतलब है हमें उस ब्रैकेट को उतने टाइम ही लिखना है, वो भी बढ़ते क्रम में। पहले सिंगल ब्रैकेट, फिर उसी को डबल ब्रैकेट, फिर इसी को ट्रिपल ब्रैकेट। अगर यहाँ पे होल 4 पावर होता तो हम इसी को नेक्स्ट स्टेप में d अपॉन x प्लस a का होल पावर 4। ठीक है, सेकंड टाइप समझ में आया। सेकंड टाइप पे हमें क्या दिया होगा, ब्रैकेट्स के ऊपर होल पावर दी होगी। अब ये भी वैसे ही है कि अगर ऊपर कुछ लिखा भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे अगर होल में पावर लगी है, नीचे अगर होल में पावर लगी है तो हम इसे सेकंड टाइप का ही मान के चलेंगे। अब यहाँ पे देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसे कितने बार लिखेंगे,
2 टाइम्स लिखेंगे। पहले a अपॉन सिंगल ब्रैकेट, फिर b अपॉन इसी ब्रैकेट को डबल करके। अब 2 होल पावर थी, 2 टाइम हम इस ब्रैकेट को लिख चुके, इसे ऐसे ही लिखना है। और हमें एक ब्रैकेट और दिया है जो कि सिंपल है, तो हमें सिंपल c अपॉन उसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसके बाद तीसरा जो लास्ट टाइप है उसे समझेंगे। ठीक है, इसमें कैसे दिया होगा, इसमें जो ब्रैकेट है पावर अंदर दी होगी। सेकंड वाले में पावर होल में थी, होल पे पावर लगी हुई थी, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ही पावर लगी होगी। ठीक है, मान लो इसके साथ एक सिंगल ब्रैकेट दिया हुआ है, सिंपल है जो कि, ठीक है। अब इसमें भी वही है कि अगर मान लो ऊपर कुछ लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें जो ब्रैकेट दिए गए हैं वो कैसे हैं। अगर उसमें ब्रैकेट के अंदर पावर है तो ये हमारा थर्ड टाइप होगा। इसे कैसे लिखना है देखिए, इसे हम क्या करेंगे, ax प्लस b, जिस ब्रैकेट में अंदर पावर लगी हुई है स्क्वायर है, उसे हम इस टाइप से लिखेंगे ax प्लस b, और अपॉन में हमें वो ब्रैकेट लिखना होगा। दूसरा ब्रैकेट सिंपल है तो हम सिंपल c अपॉन दूसरा ब्रैकेट लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर मान लो दोनों ब्रैकेट्स में अंदर स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों को हम इसी टाइप से ही लिखेंगे। कैसे, ax प्लस b के अपॉन में ये एक ब्रैकेट, अब दूसरा ब्रैकेट भी हम ऐसे ही लिखेंगे cx प्लस d के अपॉन में दूसरा ब्रैकेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन में पहला टाइप हम कैसे जानेंगे, अगर वहाँ पे सारे ब्रैकेट सिंपल दिए गए हैं, सिंपल ऊपर कुछ लिखा हो या फिर ऊपर कुछ 1 है या फिर कुछ लिखा हुआ है लेकिन ब्रैकेट नीचे कैसे हैं, सिंपल हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप होगा। और फर्स्ट टाइप में हमें क्या करना है, सिंपल एक के साथ एक ब्रैकेट, बी के साथ दूसरा ब्रैकेट, अगर और ब्रैकेट हैं तो सी के साथ तीसरा ब्रैकेट, मान लो और ब्रैकेट आते हैं तो डी के साथ चौथा ब्रैकेट, ऐसे ही सिंपल दे देने हैं। दूसरा टाइप कैसे जानेंगे, अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लगी हुई है, अब होल स्क्वायर हो सकता है, होल क्यूब हो सकता है, होल टू द पावर 4 हो सकती है, अगर ऐसा दिया गया है तो ये हमारा क्वेश्चन किस टाइप में जाएगा, ये सेकंड टाइप में जाएगा। और सेकंड टाइप को क्या करते हैं, किसी ब्रैकेट के ऊपर कितनी होल पावर लगी हुई है हमें उस ब्रैकेट को उतने टाइम लिखना है, वो भी कैसे, बढ़ते हुए क्रम में। तो जैसे यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो हमने कैसे लिखा, सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सिंगल, फिर इसी ब्रैकेट को डबल करके, फिर इसी ब्रैकेट को ट्रिपल करके। हमें जो पावर दी गई थी हमने वो गेन कर ली, हमें वो पावर मिल गई, ये उतने ही टाइम लिखने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर 1 दिया था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लेकिन नीचे होल पावर ही है, तो ये सेकंड टाइप में ही जाएगा। और इसको वैसे ही करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इस ब्रैकेट को 2 टाइम लिखेंगे। कैसे, पहले ए के साथ सिंगल ब्रैकेट, फिर बी के साथ होल स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट जो कि सिंपल दिया हुआ था तो हम एक सिंपल कांस्टेंट तीसरा लेंगे और उसके साथ वो ब्रैकेट लिखते हैं। अब थर्ड टाइप में क्या बताया हमने, यहाँ पे होल पावर लगी हुई थी और यहाँ पे होल पावर की जगह क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ही पावर आ रही होगी। अब आपके साथ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आप सोचें कि सर अगर यहाँ पे क्यूब दिया हो, 4 पावर दी हुई, तो भी ये तीसरे टाइप में ही जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ स्क्वायर का ही क्वेश्चन है, इस वजह से मैं स्क्वायर का ही क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अगर स्क्वायर का क्वेश्चन है, किसी ब्रैकेट के अंदर पावर दी हुई है स्क्वायर में,
तो उसे हमें कैसे लिखना है, उसे हमें एक कांस्टेंट के साथ x लिखना है और फिर प्लस करके दूसरा कांस्टेंट दे देना है। ये हम x a के साथ भी लिख सकते हैं, चाहें तो ये a को खाली रखें और b के साथ लिख दें। कहने का मतलब है किसी एक के साथ हमें x लगाना है और दूसरा कांस्टेंट साथ में प्लस में देना है और उस ब्रैकेट को लिख देना है। अगला ब्रैकेट सिंपल है तो हम सिंपल एक कांस्टेंट के साथ सिंपल दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे दिखाया गया है दोनों ब्रैकेट में अंदर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें दोनों ब्रैकेट को तीसरे टाइप से ही लिखना होगा। कैसे, ax प्लस बी करके एक ब्रैकेट और यहाँ पे दूसरा भी cx प्लस डी करके। तो आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि अगर सम भिन्न हैं तो उन्हें हमें कैसे क्लासीफाइड करना है, कैसे जानना है ये कौन सा टाइप है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। अच्छा, ये टाइप कोई ऐसा नहीं है कि इन टाइपों को रजिस्टर्ड कर दिया कि इसी को पहला कहेंगे, इसी को दूसरा कहेंगे, इसी को तीसरा कहेंगे, बल्कि ये बना दिए गए हैं कि आपको याद रहे कि कौन सा टाइप है और उसे कैसे लिखना है। कोई अगर इस वाले को दूसरा कहता है, इस वाले को तीसरा कहता है तो कह सकता है। ठीक है, तो चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब इन प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।